contributed something to humanity. But this man said he's a kafir, and you kafirs, and you just ये बुत परस्ती है. I said नेल्सन मंडेला के फौत होने पे गम करना बुत परस्ती है. हाँ. So I told him about a Christian Ethiopian king who was a friend of the prophets, and the prophet sent him a letter saying, accept Islam, my friend, and he said, I can't because the people that live under me, my court is mainly Christians, so it's not for me. It's not for me. But your people will have refuge in my country, and no one will harm them. When he died, the prophet read his namaz-e-janazah. This is not some made-up story. This is a historical fact. So why can't we mourn Nelson Mandela? And when I said this to him, he was kill him. मैं फैसल नज़ीर पीछे बैठे हूँ पाकिस्तान का, वो एक पाई भी सही जगह लग जाए तो हम उतने ही अनपढ़ रहेंगे जितने. सो दैट्स व्हेन द डिसीजन वाज मेड. दूसरा, अगर मुझे एक जुमला बोलने दें ऑन द क्वेश्चन यू आस्क्ड सर, बच्चों बेचारों का कसूर क्या है? आप जरा ये सोच. एंड पेरेंट्स प्रेइंग कि वो वापस आ जाए. सारी कॉन्वर्सेशन वाज आज बम फटा, कितने लोग उसमें शहीद हुए, कितने नहीं हुए. उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जो 20 साल एक स्टूडेंट बड़ा हुआ है, वो कहाँ से इमेजिन करेगा? वो तो सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने की हद तक सोच सकता है. यही यूनिवर्सिटीज़ का काम है. वी हैव टू ओपन अप दोज माइंड्स थ्रू लिबरल आर्ट्स, ब्रेकिंग डिसिप्लिन की बाउंड्रीज, एंड क्वाइट फ्रेंकली नॉट सेटिंग अप अ यूनिवर्सिटी आफ्टर यूनिवर्सिटी बट पार्टनरिंग विद अदर. अभी जो मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी बट बहुत से लोगों को जेल में होना चाहिए जिन्होंने पिछले गवर्नमेंट के एंड पे, और बाय द वे जिस गवर्नमेंट का मैं हिस्सा था उस वक्त, सूबों में जिस तरह चार्टर बंटे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, आपका ख्याल है उसके बाद वो तालीम देंगे? पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ नाम लिखवाने की सलीम है. हम यहाँ हैबिट कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर उर्दू अदब फेस्टिवल जारी है. यहाँ पर हाथ से किए गए काम और डिज़ाइनिंग के हवाले से एक स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ इनसे पूछूंगा कि ये किस अंदाज़ में काम करते हैं और आपका ताल्लुक़ कहाँ से और कौन से इदारे से आप वाबस्ता हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, ये ज़रा बताइए, ये जो आपने स्टॉल लगाया है और ये माशाल्लाह इतना रंग बिरंगी काम और रंगों की मदद से जो चीज़ें बनाई हैं, इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए आप. जी बिल्कुल, हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये सारे जो आप रंग बिरंगी चीज़ें और जो चीज़ें हाथ से काम, हैंडी क्राफ्ट जिसे कहते हैं, वो बनाते हैं और उस चीज़ के कोर्स कराया जाता है हमारे इंस्टीट्यूट ने. बेसिकली ये हमारा स्टूडेंट वर्क है इन सब का, ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है सब कुछ और ये कोर्सेज हम कराते हैं अपने उसमें. रंगून वाला जी, वेलफेयर सेंटर. अच्छा, रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर की तरफ से ये जो बच्चों को सिखाया जाता है उनके हाथों से बनाए हुए ये हैं. अच्छा अच्छा, हैंडमेड वर्क है. ठीक है.
बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से हम अपने स्टूडेंट्स को ये काम सिखाते हैं और वो इसको ओवरकम भी करते हैं और सीखते हैं और अपना मतलब उसको सेलिंग पर्पस के लिए भी लेकर आते हैं। मतलब उनको अपना बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए तो हम उनको टेक्निक्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं किस तरीके से आप मार्केट में इन हो। तो बस हम यही सिखाते हैं। कोर्सेज हमारे पास बहुत सारे सैरेमिक है, ब्यूटिशियन कोर्स है और ये पेंटिंग, फाइन आर्ट्स है, रेजिन आर्ट है। हम बहुत सारे कोर्सेज अपने इंस्टीट्यूट में सिखाए जाते हैं। ये आपके इंस्टीट्यूट में तालबात का ही सिर्फ कोर्सेज होते हैं या तलबा भी होते हैं इसमें? बोथ इट्स फॉर बोथ। मतलब हम तालबात भी होते हैं, तलबा भी होते हैं, टीचर्स जिसको जो सीखना है मतलब सबके लिए है। डिजिटल मार्केटिंग है, इंग्लिश कोर्सेज हैं और योगा क्लासेस भी होती हैं हमारे पास, जिमनास्टिक है एंड ऑल दैट। आर्चरी भी होती है ना, आई थिंक आर्चरी भी होती है हमारे पास बहुत मतलब हमारे पास अराउंड 50 कोर्सेज होंगे जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो ये हमारा ब्रोशर है, इसके अंदर हमारी पूरी कोर्स डिटेल, कितने मंथ्स का कोर्स है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है IT बिगनर्स के लिए 6 वीक का कोर्स है और इनके डेज बता देते हैं। हमारी फ्लैक्सिबल डेज होते हैं, ट्वाइस अ वीक होते हैं, कुछ थ्राइस अ वीक होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हम कराते हैं और ये हमारा ब्रोशर है। इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं, व्हाट्सएप डिटेल्स, जिसके अंदर आप हमें कॉल करके मतलब हमारे इंस्टीट्यूट पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब कोर्सेज हैं, हम कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हैं और ये आप चाहें तो आप ये रख भी सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस में हम जो है ना। अच्छा, हम रीजनेबल थोड़ा मज़ीद बताएंगे इस बारे में? मेरे साथ एक सर भी मौजूद हैं। जी। और हमारे यहाँ जो ऐसे क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, सही। तो हम कंसेशन भी देते हैं। जो बच्चा फ़ीस बिल्कुल नहीं दे सकता 50% भी देते हैं, और जो 50% भी नहीं दे सकता तो और भी कम कर देते हैं। और काफ़ी कोर्सेज हैं, इंग्लिश का है, कंप्यूटर है, हैंडीक्राफ्ट है, कुकिंग क्लास है, बहुत सारी क्लासें हैं जो हमारे साथ तकरीबन ये हम 50-60 साल से हमारा ट्रस्ट चल रहा है। इसमें फलाई काम सारा तकरीबन जितने भी बच्चे आते हैं सारे गरीब बच्चे भी हों, बड़े अमीर हैं, सब हैं, सबके लिए है। एनीवे कोई भी है, कोई किसी से तल्लुक़ रखता है, सबके लिए है। शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त रंगूनवाला कम्युनिटी सेंटर के स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं। इनके हाथ से बनाई हुई पेंटिंग भी मौजूद है और ये साथ आए हैं। इनसे तासुरात लेंगे कि भाई किस अंदाज़ में आप ये सीखते हैं और आपको ये काम कैसा लगता है। हमारी एक टीचर हैं मिस युसरा, उन्होंने हमें ये पेंटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें सिखाई हैं और उन्हीं ने ही हमसे ये सारी चीज़ें बनवाई और हमें ये चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगता है ये? हमें बनाने में बहुत मज़ा आता है, हमें एंजॉयमेंट भी होती है और हमें बहुत खुशी भी होती है कि हमारी चीज़ें सेल होती हैं और हम लोग बनाते हैं और हमारी टीचर्स हमें सपोर्ट भी करती हैं। आप बताएंगे मज़ीद इस बारे में? ये एक्चुअली हमारा रंगूनवाला ट्रस्ट के साथ बेस स्कूल है। इस स्कूल में हम बच्चों को जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको डिस्काउंट दिया जाता है। बच्चों को हर चीज़ में अप्रिशिएशन करा जाता है। जो ये स्टफ इनको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है, इसमें बनाने में सपोर्ट किया जाता है कि फ़ीस लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से। मेरे साथ आज की इस अदब फेस्टिवल पाकिस्तान में अब्दुल समद साहब मौजूद हैं। आप मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में जाते रहते हैं और आपने कल से भी सेशन यहाँ अटेंड किए हैं। आप बताएंगे इस अदब फेस्टिवल के बारे में कुछ, जो कल से भी हुआ और आज भी यहाँ नशिस्तें हो रही हैं? मैं ये कहना चाह रहा, अदब फेस्टिवल एक तरह से हमारी नई नस्ल के अंदर में एक जहन साजी होती है, जहन के दरीचे वाह होते हैं, किताबों का फ़रोग होता है। किताबें यहाँ आज स्टूडेंट्स जो है, लोग ये कह रहे हैं कि किताबों का कल्चर ख़त्म हो रहा है पढ़ने का, ये गलत तासुर है। आज यहाँ स्टूडेंट्स की एक कसीर तादाद स्कूल और कॉलेजों की आई और उन्होंने किताबों से दिलचस्पी ली और किताबें ख़रीदी। नंबर 1। नंबर 2, अदब फेस्टिवल, इस किस्म के फेस्टिवल हमारे जैसे तरक्की पसंद ममालिक में होना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक तो ज़हनी तौर पे खामोशी बहुत है, चूँकि ये हमारा मुल्क जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल रिस्क वाला कंट्री है। यहाँ पे हमारे तालीम का बजट कम है। इस किस्म के फेस्टिवल में आके लोगों की जहन तब्दील होती है, तारीख़ से दिलचस्पी बढ़ती है, असल तारीख़ से आगाही हासिल होती है और हमारे अतराफ़ में होने वाले ममालिक से हमारे ताल्लुकात क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, इसकी क्या वजह है, इसका क्या पस मंज़र है, ये सारी आगाही हमारे अहले इल्म, अहले दानिश हमें देते हैं। और इस किस्म के नौजवानों की यहाँ आमद ये किसी एक नेमत से कम नहीं, बल्कि ये इस किस्म के अदब फेस्टिवल जो हैं ये सहरा में तपते सहरा में एक ये समझ लें कि सजद शाया दरख्त है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम शहबाज तासीर। आपकी अभी बुक भी लॉन्च हुई है। आज के अदब फेस्टिवल में किस नज़र से देखते हैं कि नौजवानों के लिए क्या पैगाम होना चाहिए इसमें? देखें, नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा पैगाम है। ये जो लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है
और देखिए किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं और यहाँ इतनी मज़े मज़े की कहानियाँ, इतने ऑथर आए हुए हैं फ़र्क वॉक से। अभी भी मुझे 1-2 लोग नज़र आ रहे हैं, वेव कर रहे हैं, बट ये हमारी सोसाइटी, दिस इज़ व्हाट आवर सोसाइटी नीड्स, लिटरेचर, पोइट्री, अच्छी चीज़ें जो दिल को खुश करें। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आई थिंक इन्होंने दूसरी तीसरी बार बुलाया है, सो मेरे लिए बहुत फ़ख्र और ऑनर की बात है और काफ़ी वेल अटेंडेड था। आई थिंक दैट्स अमेजिंग एज़ वेल। तो बस आई थिंक यही हमारे मुल्क को इन चीज़ों की ज़रूरत है और आई होप और हों और ज़्यादा हों। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अज़हर साहब, आप अपना तारुफ भी करवाएंगे और आज के इस फेस्टिवल के बारे में नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले आप पूरा नाम और अपना तारुफ करवा दें सर। अज़हर जमील मेरा नाम है। मैं एक सियासी कारकुन सारी ज़िंदगी रहा हूँ। मैं राज मोहम्मद ख़ान के साथ और उनकी पार्टी के साथ मुंसलिक था और हूँ, कौमी महाज़ आज़ादी। और अब हमने एक शहरी तंजीम बनाई है, वो सियासत से हटकर है कि कंसर्न सिटीजन्स अलायंस, जिसका मकसद है कि शहरियों को, फ़िक्रमंद शहरियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए अपने शहर और अपने मुल्क के मसाइल के हल करने के लिए। और हमारा काम ये है कि न सिर्फ हम तनकीद करें बल्कि मसाइल के लिए हम सॉल्यूशंस पेश करें, उसका हल क्या है, क्योंकि एक बहैसियत कौम हम लोग सिर्फ तनकीद करते हैं। तो आज का माहौल तो बहुत अच्छा है इस फेस्टिवल का और अब खासे हो रहे हैं। इसमें कम से कम ये है कि एक तबादला ख्याल होता है और इसमें अब खुशी की बात यह है कि नौजवान नस्ल भी आ रही है और इसमें इस बहस में हालांकि स्पीकर जो हैं वो ज़्यादातर पुराने लोग हैं, लेकिन नए लोगों को भी आना चाहिए, यानी नौजवानों को भी आना चाहिए और एक एक्सचेंज के ज़रिए एक सल्यूशन निकलता है। मैं सिर्फ नौजवानों को ये कह सकता हूँ कि तालीम में तवज्जो देनी पड़ेगी और हमें तालीम के मसाइल हल करने पड़ेंगे। और बुनियादी जो मुझे ख़राबी नज़र आती है हमारे तालीमी निज़ाम में, सबसे अहम वो है कि हमारे यहाँ रट्टे का निज़ाम है, यानी कि माँ बाप अपने बच्चों पे ख़र्चा करते हैं, वो खाली चंद सवाल रट लेते हैं और उनको कुछ समझ में भी नहीं आता और फजूल में वो आगे जाकर कुछ हासिल भी नहीं कर सकते, ना उनमें कोई कॉम्पिटेंस आती है। तो मैं इस उम्र में एक ट्रेनर बना हूँ, मास्टर ट्रेनर। मैं समझता हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और इस रट्टे के सिस्टम को तोड़ना चाहिए, फिर हमारे नौजवान तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे।